खान साहब क्या चल रहा है? सर अभी पाकिस्तान टीम का आज फर्स्ट ट्रेनिंग डे था एक्चुअली में ट्राई नेशन और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, और बड़ा शानदार आज मैच सिनेरियो ट्रेनिंग की है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने। और उससे एक साफ हुआ कि मतलब साफ तो खैर पहले भी था, बट अब जिसे कहते हैं ना मोहर लग गई है कि बाबर और फ़खर जमान ओपन करेंगे, क्योंकि आज मैच सिनेरियो में दोनों ने ओपन किया है और अटैक किया शाहीन और नसीम ने। और मज़े की बात हुई है कि दो बल्लेबाज ऐसे हैं जो 2 दफ़ा आउट हुए हैं, और अब गेस कर लें कौन से हैं। एक बाबर आजम है और दूसरा फ़खर जमान। फ़खर बड़े अच्छे निक में नजर आए, उन्होंने शाहीन को छक्का भी लगाया फ्लिक करके, बड़ा ज़बरदस्त। पर शाहीन ने फिर नसीम को छक्का भी लगाया, फिर नसीम ने ही उसी ओवर के अंदर आउट भी किया। और बाद में सलमान आगा ने दोनों को आउट किया। बाबर को पहले ओवर के अंदर आउट किया शाहीन ने एक बार, और दूसरी दफा फिर सलमान आगा ने किया। एक्चुअली ये मैच सिनेरियो होता है कि आप 2 बैट्समैन टारगेट दिया जाता है कि आपको 10 ओवर हैं, आप कितने स्कोर करने हैं, और बॉलर्स को दिया जाता है कि आपने जाहिर नहीं होने देना, डिफेंड होना है। तो इस टाइप का था वो। तो ये मजमूई तौर पर आपको इस एक्टिविटी के बाद क्या लगता है, अगर आपने चूंकि सारा वहाँ पर मुशाहिदा किया, जायज़ा लिया पाकिस्तान टीम के खिलाफ? अब सर मैं ना, आप जब पहला डे होता है, आप मतलब क्रिकेट तो देखना ही है आपने क्या कर रहे हैं, बट आपको बॉडी लैंग्वेज चेक करनी होती है कि कैसी है। तो बॉडी लैंग्वेज बड़ी ज़बरदस्त थी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की जब आए हैं। मतलब एक सलमान बट साहब वाली अकेडमी में ट्रेनिंग हुई आज, तो बड़े एक्साइटमेंट नज़र आई है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में। और शाहीन का खासकर मैं पहले ओवर का जिक्र करूंगा, बड़ा शानदार हुआ, में था, बहुत ज़बरदस्त हुआ। नसीम ने भी अच्छा किया, नसीम को अगर चाहे एक बाउंड्री पड़ गई, छक्का पड़ गया था उनको, लेकिन अच्छी रिदम में नजर। और खुशदिल शाह ने आज जो फील्डिंग की है ना, मतलब जाहिर है मैच टीवी पे नहीं आए हैं, मगर उसने 2-3 कैचेस पकड़े हैं, बहुत ज़बरदस्त फील्डिंग की उसने। अच्छा, एक और बात है, ये खान साहब ने जैसे उसकी फील्डिंग का जिक्र किया ना, ये क्रिकेट में अगर किसी, ये भी मज़ाक में जब आप किसी को लेते हैं ना, तो ये उस तरह से एक वाक़या है कि एक मखसूस इलाके के लोग हैं पाकिस्तान में, वहाँ का अगर कोई क्रिकेटर हो ना और वो बैट्समैन हो, ठीक है, या बॉलर हो, दोनों में से वो कोई काम भी उस दिन ना कर सके ना, अगर फ़र्ज़ कर लें बैट्समैन है, उसने 12-14 रन किए और आउट हो गया, समझ गए। तो वो कैसे बयान करते हैं भला, यार बाबा क्या शॉट खेला है, 2 चौके मारे हैं उसने, बोलो इनिंग्स तो बड़ी नहीं हुई लेकिन 2 चौके देखने लायक थे, 2 कैच भी पकड़े साथ उसने, यही तो चाहिए, ये तो चाहिए वो। तो वो अब वो नहीं, क्योंकि उसका असल काम है कि किसी भी खिलाड़ी का अगर बैट्समैन है उसने रन्स करने हैं, मतलब बारी आएगी तो करेंगे ना। फिलहाल फील्डिंग में है तो फील्डिंग के बताऊंगा। तो ये भी ना एक तरीका है, चूंकि हम साथ साथ जो माजी के कुछ वाक़यात हैं या जो पाकिस्तान की क्रिकेट। अच्छा सॉरी, मैं बात कट कर रहा हूँ। आज एक और मजे का हुआ, जब मतलब 11 खेल रहे हैं ना, ऑफ कोर्स बाकी जो हैं वो नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ में नेट लगे हुए नेट कर रहे हैं। तो बैटिंग कोच शाहिद असलम साहब ना सऊद शकील को शॉर्ट पिच की ट्रेनिंग करा रहे थे। सऊद शकील वो पुल मारे हैं, हुक जो भी है ट्राई कर रहे थे। बीच में आउट हुआ तो उनको आवाज़ आ गई भी आपकी बारी आ गई, तो वहाँ पे चले गए। आगे लगे थे नसीम शाह, उन्होंने पहली बॉल शॉर्ट पिच की थी, लग गया छक्का। और ये पिचेस जो हैं यहाँ पे सलमान साहब ने ना वो बड़ी अच्छी बनाई हुई हैं। यहाँ पर आपको एक ही जो उनका स्क्वायर है उसमें वो टर्निंग पिच पे उनके पास मौजूद होती है, घास वाली जहाँ पे बाउंस भी होता है, बॉल कैरी कर रहा होता है बाउंस वाला, ठीक है, और ट्रू पिच भी होता है जहाँ पे आप बैट्समैन भी बड़े अच्छे अंदाज में उनको बैटिंग का मौका मिलता है। अच्छा, एक तो ये हो गया ना खान साहब कि आपने कहा कि बॉडी लैंग्वेज बड़ी अच्छी थी, जिस तरह आपने सऊद का जिक्र किया, और क्या चीज़ें आपको टारगेटेड चीज़ें नजर, क्योंकि जो सऊद की बात है उसका मकसद ये है कि जो उनको करवा रहे थे वो शॉर्ट पिच पे उनको ज़रा थोड़ा मसला होता है। इस किस्म की कोई और चीज़ मॉनिटर की आपने देखा? देखिए, मैं एक्चुअली में मॉनिटर करना, जब भी आपका कैंप लगता है ना, तो आप मतलब हमें एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप खासकर फर्स्ट डे और जो लास्ट डे होता है, अमूमन लास्ट डे थोड़ा सा वॉइस वर्सा भी होता है, क्योंकि जिसको आपने नहीं खिलाना तो आप उनको ज़्यादा ट्रेनिंग करवा देते हैं। बट फर्स्ट डे में आप देख रहे होते हैं कि टीम ने कॉम्बिनेशन क्या बना के रखा है, सोचा क्या हुआ है। चौथे नंबर पे सऊद शकील बैटिंग को जरूर आए, मगर इसलिए आए कि फील्डिंग साइड पे कप्तान रिजवान थे, और वो कीपिंग भी नहीं की, और कीपिंग उस्मान ने की है। वो वैसे ही खड़े बॉलर के साथ डिस्कस करते रहे थे, मतलब हर ओवर के बाद बॉलर के साथ वो डिस्कस कर रहे हैं। तो प्लान के साथ थे सब चीजें, प्लान के साथ। मतलब ये ट्रेनिंग सेशन आपको लगता है कि प्लान था, ये नहीं है कि बस नहीं वक्त गुजारी नहीं हुई है, वो नहीं, एक प्लान के साथ आए हैं, उसके मुताबिक हुआ। और रिजवान का मैं देख रहा था कि बड़े एक्टिवली वो अपने बॉलर के साथ डिस्कशन में थे, हर ओवर के बाद डिस्कस कर रहे हैं, खासकर छक्का पड़ने के बाद डिस्कस कर रहे हैं। तो वो एक हुआ। बाकी हारिस रऊफ ने भी बॉलिंग की है, उनका पेस ठीक नजर आया, बट मुझे ओवरऑल मतलब सभी ठीक थे, एनर्जी में कैंप रहा है। अब इतने दिनों के बाद ये हुआ है, इस वजह से है या एक्साइटमेंट है कि भाई हमारे यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी होनी है और हमें कुछ करना है, एक होता है ना क्रिकेटर्स में मन में होता है। बाबर के ऊपर थोड़ा सा मुझे, स्पेशली जब मैंने फ़खर ज़मान का सुना है, मुझे थोड़ा सा ज़रा एक तरह से आ रहा है। एक तो ये कि फ़खर भी काफ़ी गैप के बाद आए हैं,
और बाबर वही गलती करते हुए आ रहे हैं जो गलती हम सब उसको देख रहे हैं। वही चीज़ पे आज भी आउट हुए हैं वो। पहले जब हम बात कर रहे थे दूसरे में वो LBW कैसे हुए आउट वो। हुए हैं वो उसका मुझे अंदाज़ा नहीं है, वो आप क्लियरली बताइएगा। तो ये दोनों मिस्टेक्स जो हुई हैं बाबर से और फिर फ़खर जमान जिस तरह से जल्दी आउट हो गए और दोनों बार आउट हो गए, तो इससे थोड़ा सा अलार्मिंग नहीं लग रहा कि मुश्किल हो नहीं, सकता देखिए प्रैक्टिस मैच जो सिनेरियो मैच है ना, इसमें यही है कि आप अब ज़ाहिर है आप मैच नहीं खेल रहे, सिनेरियो मैच है, इसमें आप अपने शॉट्स ट्राई आउट कर सकते हैं। ट्राई कर सकते तो आप इसमें एक मार्जिन थोड़ा दे दें, बॉलर को भी दें, बैट्समैन को भी दें, कि वो दोनों अपना ट्राई आउट कर रहे होते हैं कि क्या लाइक बॉलर को है उसको ये लाइन एंड लेंथ रखनी है, उसको डिफेंड करना है रन्स, और बैट्समैन को है इसको स्लॉगिंग करके या जो भी टारगेट दिया हो उसको। तो उसमें बेसिकली एक्सपेरिमेंटिंग आप कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बैटिंग के अंदर। ये है, ऐसा नहीं है कि मैच सिनेरियो है तो मैच की तरह ही खेल रहे हैं। अदरवाइज Right. मैच में तो एक बार आउट हो गया दोबारा बारी नहीं मिलनी ना। हाँ। इसमें था कि आप दोबारा आके बैटिंग भी कर सकते हैं, तो जो कि दोनों ने की है। तो ये है, बाकी आपकी बात ठीक है। अगर आप ट्रू क्रिकेट सेंस की तरफ देखें तो जो आपका सिनेरियो मैच है, इवन कि जो आप नेट प्रैक्टिस भी करते हैं, वो भी आप उसी तरह ही कर रहे होते हैं कि आपने एज नहीं देना है, वो चीज़ें नहीं होनी, हाँ। वो बहुत सीरियस होकर होनी चाहिए, जो कि होती भी हैं। तो ये आप उस पर्सपेक्टिव में कह रही हैं तो ठीक है, बट अब इसमें कोई फियर एलिमेंट नहीं है कि यार हमारे दो मेन प्लेयर दोनों दो दफा आउट हुए, फिर आउट भी तो हमारे बॉलर ने किया, अगर उसमें भी आपने हाँ, आना फिर है तो। ये वही बात आ गई मतलब ना कि चलो दो हाँ, चौके भी तो लगाए दो हैं। चौके, वो दोनों एक बॉलिंग प्रैक्टिस भी है। ये इसका मतलब ये है कि अगर वो आउट हुए हैं तो हो सकता है कि वो मैच में चल जाएं। अच्छा खान साहब, जब हम जैसे शाहिद असलम साहब का आपने जिक्र किया कि सऊद के साथ बैटिंग प्रैक्टिस हो रही है, उस्मान विकेट कीपिंग करते हुए दिखाए हैं, रिजवान खासे मुतहर्रिक थे, खुशदिल शाह ने 2-3 कैचेस बड़े अच्छे लिए, फ़हीम अशरफ भी बॉलिंग करते हुए दिखाई फ़हीम अशरफ ने भी बॉलिंग की है। मतलब जहाँ तक मैंने उनको देखा था, मैं ऐसे उन्होंने विकेट नहीं ली थी, बट बॉलिंग ठीक की थी। मैं नॉर्मल है, फ़हीम अशरफ जितनी चंगी कारसादे ने उन्होंने उन्हें की थी। बट मतलब नया बॉल शेयर किया था नसीम और शहीन ने। और फ़हीम अशरफ का वैसे मैं जो मुझे लग रहा है ना, बल्कि हम बात भी कर रहे थे, फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह, इन दोनों में से एक खेलेगा मोस्ट प्रोबेबली। अगर थोड़ा सा फास्ट ट्रैक हुआ, फास्ट मीन के फास्ट बॉल को थोड़ी हेल्प मिली इंडिया वाले मैच में, तो फ़हीम के साथ जाएंगे हम, क्योंकि इंडिया के खिलाफ मैच में हम नहीं चाह रहे कि हम 3 स्पिनर दें। अबरार तो खेलेंगे, सलमान आगा भी हैं, तो आप 3 स्पिनर इंडिया को नहीं देना चाह रहे, ये हमारी सोच है। और मुझे लगता है कि शायद हमें बेहतर भी है। हम नहीं, मुझे लग रहा है कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि इंडिया स्पिनर को अच्छा खेलता है, जो कि वो खेलता भी है, मगर उन्होंने एक ही वनडे सीरीज खेली है वर्ल्ड कप के बाद, और वो हारे हैं और स्पिन ट्रैक के ऊपर हारे हैं। हाँ साहब, एक और न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट में भी स्पिन ट्रैक पे हारे हैं। ऐसा नहीं है कि वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, तो मतलब अगर उनके सामने अच्छा स्पिनर मतलब अगर उनका प्लस पॉइंट है तो अभी इस वक्त माइनस भी वही जा रहा है। माइनस भी वही जा रहा है। Exactly. एक और बात है कि जब हम उनकी स्पिन को खेलने की बात करते हैं ना, तो जो टेस्ट मैच सीरीज़ थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड और जो श्रीलंका में खेले थे, अगर हम इसको देखते हैं जो 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में उन्होंने खेला था, इन्होंने मिडिल ऑर्डर में जो बल्लेबाज रखे हुए हैं वो निस्बतन, ये हो सकता है कि आप अच्छा ना खेलें लेकिन वो महारत रखते हैं। श्रेयस बहुत अच्छा खेलते हैं स्पिनर्स, श्रेयस आयर केएल बहुत अच्छा खेलते हैं वनडे फॉर्मेट अच्छा वनडे फॉर्मेट में स्पिनर्स को वो अच्छा खेलते हैं। और इसके साथ अगर आप देख लें मिडिल ऑर्डर में और कौन होगा, अगर ऋषभ पंत आता है तो वो भी आपके लिए कोई आसान नहीं होगा। सो ये बात एक जगह पर ठीक है, ये उनको 3 स्पिनर्स नहीं देना चाहेंगे ना, तो उसकी एक लॉजिक ये ज़रूर नज़र आती है कि अगर आप उनको 3 स्पिनर्स दे दें और अगर फ़र्ज़ कर लें कि विराट लंबा खेल गए हैं तो वो उनके लिए तो मसला नहीं होगा। केएल और विराट की जो पार्टनरशिप अगेंस्ट पाकिस्तान लगी थी कोलंबो में 2023 के एशिया कप में, वो आज भी सबको याद होगी। तो ये कहीं ना कहीं जो आपने कहा है ना 3 स्पिनर्स वाला, ये मंतक दिमाग में बैठती है कि यार अगर 3 स्पिनर्स दे देंगे तो अगर एक को पढ़नी शुरू हो गई तो फिर ये हमारे पास कोई वो तो और ये सिर्फ इंडिया के खिलाफ नहीं, ये बांग्लादेश के खिलाफ भी प्लान है। बांग्लादेश के खिलाफ भी होगा, वो भी स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, उनको भी 3 स्पिनर नहीं देने हैं अब तक जो प्लान है। बट ऑफ कोर्स पिच मैटर करेगी। पिंडी की पिच में तो फास्ट बॉलर ही बनता है, जहां तक हमने देखा है। और दुबई की पिच में कभी स्पिनर को बड़ी अच्छी मिलती है, स्पॉट मिलती है, वो भी हमने देखा है। कभी फास्ट बॉलर वहाँ पर शॉर्ट पिच बॉल पे पाकिस्तान आउट हुआ पड़ा है इंडिया ने एक मैच में, और T20 का मैच था मेरा ख्याल है, तो वहाँ पे फास्ट बॉलर्स की बंद मिलती है। जी आप अच्छा तो शहीन की उड़ान वहीं से हुई थी ना 2021 में। नसीम की उड़ान वहीं पे हुई है ना 2021 में। इवन के हारिस रऊफ ने बड़ा अच्छा स्पेल किया था अगेंस्ट विराट कोहली।